क्या आपको अपने पैसों को 50 गुना या 100 गुना करना है? ऑफकोर्स सब चाहते हैं अपने पैसों को जल्दी से जल्दी ग्रो करना। तो अगर आपको भी अपने पैसों को तेजी से ग्रो करना है 2025 में, तो सबसे इजी एंड बेस्ट वे है क्रिप्टो करेंसी। देखो, इस वीडियो में मैं आपके साथ मीम कॉइन शेयर करने वाला हूं जिसका प्राइस अभी अंडर 1 रुपीज चल रहा है। मतलब वो कॉइन्स जिसका प्राइस 0.01 रुपीज, 0.001 रुपीज या 0.0001 रुपीज चल रहा है। तो अगर फ्यूचर में ये कॉइन्स 50 पैसे या 1 रुपए भी टच कर जाते हैं तो आप आराम से लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। ये सुनने में और मुझे बोलने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट मीम कॉइन्स में या क्रिप्टो करेंसी में आपको उतने ही पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जितना आप रिस्क ले सकते हो। मतलब अगर वो पैसे जीरो भी हो जाते हैं तो आपको चलेगा, बट अगर आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। यही सोच के और इसी साइकोलॉजी से आपको क्रिप्टो करेंसी या तो मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मीम कॉइन्स की पावर क्या होती है एंड आप कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर। ये देखो, एक कास्पा नाम का कॉइन है, ठीक है। 2022 में इसका प्राइस चल रहा था 0.02 रुपीज के आसपास। तो अगर उस टाइम पर किसी ने इसमें 10 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो उससे मिलते 500 कॉइन्स। फिर अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो उससे मिलते 5000 कॉइन्स, या तो फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो उससे मिलते 50,000 कॉइन। और आज इसका प्राइस क्या चल रहा है? आज इसका प्राइस चल रहा है 9 रुपए से भी ऊपर। तो अगर आपके पास 50,000 कॉइन्स आज अवेलेबल होते तो आपको कितने रुपए मिलते? 9 रुपए भी अगर हम काउंट करते हैं तो आपको मिलते 4.5 लाख रुपए। तो ये होती है मीम कॉइन्स की पावर, और ऐसी आपको 100x 200x रिटर्न्स मिल सकते हैं मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करके। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद शायद आपको भी लग रहा होगा कि ज्यादा नहीं तो 500,000 रुपए तो इन्वेस्ट कर ही देने चाहिए इन कॉइन्स में, जिससे आपको लाखों करोड़ों कॉइन्स मिल जाएंगे अगर आप ऐसे ही मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, और पास्ट में भी ऐसा हो चुका है कि काफी कॉइन्स ने 100 गुना रिटर्न्स दिए हुए हैं, और उसमें से एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया है। तो अगर आप ऐसे ही स्मार्टली इन मीम टोकन्स में इन्वेस्ट करके रख देते हो फ्यूचर के लिए, और अगर क्रिप्टो मार्केट में बूम आता है तो क्या पता कि आपका 1000-2000 का इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों रुपए बन जाए। अब कॉइन्स बताने से पहले मैं आपको वापस कहना चाहता हूं कि ये जो मीम टोकन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, वैसे तो आपको नहीं करना चाहिए ज्यादा पैसे इन्वेस्ट, बट अगर आप कर रहे हो तो जैसे आपको 2 गुना रिटर्न्स मिल रहे हैं तो आपका जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको निकाल लेना चाहिए। एंड एक इन्फॉर्मेशन और, ये जितने भी मीम टोकन्स होते हैं वो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, बस कम्युनिटी फोकस्ड ये चीज होती है, जहां पर एक कम्युनिटी कोई भी कॉइन के प्राइस को पंप करवाती है। मतलब वो जितना ज्यादा पॉपुलर होते जाएंगे उतना उसका प्राइस पंप होते जाएगा। फर्स्ट मीम कॉइन है हमारा फ्लूकी, और इसका प्राइस अभी कितना चल रहा है? 0.008 रुपीज। और जून में इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट किया था, तब इसका प्राइस कितना था आप यहां पर देख सकते हो, 0.03 रुपीज। और अभी ये 70% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी जो मीम टोकन्स होते हैं वो क्वालिटी नहीं क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये बस कम्युनिटी फोकस्ड एक चीज होती है। तो अगर फ्लूकी की कम्युनिटी अगर सपोर्ट करती है इन फ्यूचर तो इसका प्राइस बढ़ सकता है। एंड मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जो कम्युनिटी है फ्लूकी की वो काफी स्ट्रांग होते जा रही है और अच्छे से बिल्ड होती जा रही है। प्लस अगर फ्यूचर में ये कॉइन मीम टोकन से ज्यादा और चीजों पे फोकस करता है जैसे NFTs और DeFi एप्स के ऊपर, तो पक्का इसका प्राइस 0.5 या 1 रुपए तक जा सकता है, जिससे आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लोगे। हमारा सेकेंड मीम टोकन है किशु आइनू, और ये किसकी कम्युनिटी ने बनाया है? शिबा आइनू की कम्युनिटी ने ही बनाया है। इसीलिए जो किशु आइनू की जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। शिबा आइनू जितनी तो स्ट्रांग नहीं है, बट फिर भी काफी स्ट्रांग है। बट इसकी क्या अच्छी चीज है एज अ मीम टोकन, वो मैं आपको बता देता हूं। ये टोकन बनाया तो एज अ फन ही गया था, बट इनका जो फ्यूचर है ये फ्यूचर डेवलपमेंट पे काफी फोकस कर रहे हैं कि इन्हें अपनी NFT मार्केट प्लेस लॉन्च करनी है, DeFi एप्स भी लॉन्च करने हैं। तो इसीलिए इन फ्यूचर इसका प्राइस काफी ज्यादा पंप हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे ऑल टाइम हाई पे, तो जब ये लॉन्च हुआ था ये मीम टोकन तभी इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट दिया था। उसके बाद तो बस ये कंसोलिडेट होते ही जा रहा है और ये एकदम लो प्राइस पे है अभी। और यहां पर आप देख रहे हो ना, जो 0.07 लिखा हुआ है ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका प्राइस है 0.7 टाइम्स 0। कितना हुआ? 7 टाइम्स 0, उसके बाद 7 आएगा। इसका प्राइस अभी इतना है, मतलब इसमें आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको लाखों करोड़ों कॉइन्स मिल जाएंगे। इसीलिए इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये कॉइन्स पंप हो सकता है
अगर शिबा इनू की पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो इस कॉइन में भी पंप देखने को आपको मिल सकता है। अब आते हैं थर्ड मीम टोकन पे जिसका नाम है शिबा इनू। इससे पहले हमने बात करी किशु इनू की जो इसी कम्युनिटी पे बेस्ड है, पर मैं आपको बता दूं जो शिबा इनू की कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। एंड अगर आपको मीम टोकन्स के बारे में पता है तो आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, शिबा इनू का नाम तो आपने सुना ही होगा। और अभी तक मैंने आपको जो 3 टोकन्स बताए हैं, ये जो थर्ड टोकन है ये सारे डॉग के ऊपर बेस्ड है, तो सारे डॉग मीम टोकन्स के ऊपर बेस्ड है, ये उसमें से थर्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में। देखो शिबा इनू का जो फ्यूचर है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, प्लस ये फ्यूचर में अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है शिबारियम। इस वजह से इस कॉइन में आपको पंप देखने मिल सकता है और अभी तक ये पंप नहीं हुआ है। जो अभी आया था 2024 में जो पंप आया था, बूम आया था क्रिप्टो मार्केट में, तभी भी इसका प्राइस इतना ज्यादा पंप नहीं हुआ है। और इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हो 2021 में हुआ था जब इसका प्राइस गया था 0.007 और अभी कितना चल रहा है 0.001। मतलब इन फ्यूचर मुझे लगता है कि इसमें पंप आ सकता है। और अगर इसका ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाता है प्लस इसके ऊपर काफी सारे डीफाई एप्स भी बन जाते हैं तो शिबा इनू का फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा है और आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वैसे तो मैं आपको बस 3 टोकन्स बताने वाला था बट एक टोकन और बता देता हूं। फोर्थ कॉइन है पेपे या तो पेप। इसका अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देखो 0.008 रुपीज। ये कॉइन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी जो मीम टोकन्स है उसमें से ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। और यहां पर आप देख सकते हो कि इसका डॉग फेस नहीं है, ये फ्रॉग फेस के ऊपर बेस्ड है, मतलब फ्रॉग बना हुआ है, स्माइली फ्रॉग है, उसके ऊपर इसका टोकन बेस्ड है। और ये जो मीम टोकन है इसका कोई यूज केस नहीं है बट इसकी जो कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट अभी जो बूम आया था उसमें भी ये कंसोलिडेट काफी ज्यादा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है इन फ्यूचर इसका प्राइस काफी ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड कम्युनिटी बिल्ड होते जा रही है। तो इसमें भी आप 100-200 रुपए या 500 रुपए जितने इन्वेस्ट करके रख सकते हो। अब मैंने आपको मीम टोकन्स के बारे में तो बता दिया बट अब मैं आपको वापस कह रहा हूँ ये जितने भी मीम टोकन्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए आप इसमें उतने ही पैसे इन्वेस्ट करो जितना आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले लो, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो और जैसे आपको 2 गुना रिटर्न्स मिल रहे हैं मीम टोकन्स में, तो आप जितने भी पैसे आपने इन्वेस्ट करे थे यानी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जितना भी है वो आप निकाल सकते हो। अब एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है कि आप क्रिप्टो करेंसी में क्यों इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले, यानी कि आपको 10 गुना 20 गुना या 100 गुना रिटर्न्स मिले। वैसे एक और तरीका है वो है स्टॉक मार्केट, जहां पर आपको मल्टी बैगर स्टॉक से 10 गुना 20 गुना रिटर्न्स मिल सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से एंड अच्छे से। तो अगर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड करने का तरीका सीखना है एंड आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखना है स्टॉक मार्केट में, तो आप मेरी संडे की वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मिलते हैं वर्कशॉप में। और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन है क्रिप्टो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई दे दूं, या तो मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा।